प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और मैं पास्टर इंद्रजीत एक बार फिर से प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूं। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि खुदा के कलाम के द्वारा मैं आप लोगों को परमेश्वर में स्टेबल करूं, स्थिर करूं और परमेश्वर में आप बने रहो, ताकि परमेश्वर के आगमन में, उसके रैप्चर में आप तैयार हो जाओ और जागृत रहो और दृढ़ रहो। आइए, जो आज का हमारा विषय है उस विषय को हम देखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विश्वास में उतावली ना करे। विश्वास में उतावली ना करे। बहुत लोग मेरे प्रियो अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के पीछे निकले हैं, कोई ना कोई समय में, कोई ना कोई काल में निकले हैं, लेकिन अपने विश्वास में उतावली करने के कारण वो परमेश्वर में ठोकर खाकर बैकस्लाइड हो गए हैं। उसके लिए मैं एक वचन के अनुसार आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 आयत पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यहाँ पर लिखा है, पैसों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपके साथ शेयर करने के लिए चाहता हूँ। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी कोई किसी की बात के लिए उतावली ना करें। उतावली से तात्पर्य है, बहुत बार हमारे जीवन में इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं, हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो परिस्थितियां क्या है? पैसे की ज़रूरत हमारी परमेश्वर के पीछे चलते चलते पूरे नहीं होती। कई बार हम अपने जीवन की सैलरी के द्वारा, हमारे जीवन की जो आय है उसके द्वारा परमेश्वर के दासों की या परमेश्वर के भवन की या परमेश्वर के राज्य की सेवा के लिए कोई ना कोई बीज हम बोते हैं। हम अपना ताइथ, अपना दशमांश निकालते हैं, हम अपने संडे ऑफरिंग दान निकालते हैं। और कई बार हमारे खुदा के प्रिय दास हमारे घरों में आते हैं और कोर्टस मीटिंग करते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हम वहाँ पर भी अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की ब्लेसिंग जिस प्रकार हमारे हृदय में आनी चाहिए, हमारे परिवार के अंदर आनी चाहिए, हमारे घर के अंदर आनी चाहिए, हमारे जीवन में आनी चाहिए, उस प्रकार से आते नहीं। और हम अपने आप को जांचने के बिना ही उतावली करते हैं। हम अपने आप तो जांचते हैं, क्या हमारे जीवन परमेश्वर में ठीक है? क्या हम परमेश्वर में पवित्रता से चलते हैं? दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, जब हम बीज को बोते हैं, कई बार हम उतावली करते हैं। जब हम बीज बोते हैं कई बार मिट्टी के अंदर, तो उस बीज के अंदर हम फिर पानी डालते हैं। उस बीज को धीरे धीरे वो उगता है, धीरे धीरे वो जड़ पकड़ता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है और एक फसल के रूप में तैयार होता है या एक पेड़ के रूप में तैयार होता है। जब वो एक पेड़ के रूप में तैयार होता है तो फिर उसका फल हम खाते हैं या उसकी फसल हम काटते हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस में, इन सारी गतिविधियों में कुछ समय लगता है। हम बहुत बार परमेश्वर के राज्य में बीज को बो जाते हैं, हम अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, लेकिन उसके लिए, उसको काटने के लिए या उसका फल खाने के लिए उतावली करते हैं। हम उसको बढ़ने के लिए धीरज नहीं रखते। उस बीज को जो हमने बोया है, बीज को बढ़ने के लिए हमें धीरज नहीं है हमारे अंदर। इसलिए जब हम अपने धीरज को खो बैठते हैं, अपने नियंत्रण को खो बैठते हैं, तो परमेश्वर के पीछे से हट जाते हैं और धन के ऊपर अपना मन लगाते हैं, और जिसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अनेकों दुख हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। पहले तो एक पैसे का दुख हमारे अंदर था, लेकिन फिर हम संडे मिस करके या प्रार्थना मिस करके या प्रेयर मिस करके हम अधिक कार्य करते हैं, अधिक काम करते हैं, अधिक वर्क, हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं वो करते हैं, और हम 8 घंटे की बजाय 10 घंटे कार्य करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम संडे भी कहीं ना कहीं मिस करके जाना शुरू करते हैं, और जिसके ऊपर हमारी प्रेयर लाइफ कम हो जाती है, हमारी होलीनेस कम हो जाती है, और शैतान हमारे जीवन में धीरे धीरे कार्य करना शुरू करता है। और जब वो धीरे धीरे कार्य करना शुरू करता है हमारे जीवन के अंदर, फिर क्या हो जाता है? परमेश्वर की अनुग्रह की स्थिति जो है वो हटने लगती है, और शैतान परिस्थितियां इस प्रकार खड़ी करता है। फिर हम कर्ज के अंदर धीरे धीरे डूबने लगते हैं। हम लोगों से कर्ज लेते हैं, फिर हम एक कर्ज को खत्म करने के लिए दूसरा कर्ज उठाते हैं, दूसरे कर्ज को खत्म करने के लिए हम तीसरा कर्ज उठाते हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर में उतावली करते हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर में कभी भी उतावली ना करें। परमेश्वर में धीर और संयम को जरूर बनाए रखें, क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान नहीं चाहता कि आप में से कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। बहुत बार हम अपने जीवन में उतावली करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के प्रति है, चाहे वो धन के प्रति है, चाहे वो किसी भी आशीष के प्रति है। मेरे प्रियो, परमेश्वर में हमें धीरज और संयम रख के चलने की आवश्यकता है।
जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बात हमें सीखने के लिए मिलती है मेरे प्रियो। अब्राहम एक मूर्ति पूजा संबंधित देश और परिवार में से निकलकर परमेश्वर के पीछे आया था, लेकिन परमेश्वर के पीछे वो विश्वास से चलता रहा। और विश्वास के चलने के द्वारा क्या हुआ, उसने अपने जीवन में उतावली नहीं की और आशीषों को देखा। उतावली के कारण उसने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद नहीं किया। हम अपने जीवन में उतावली के कारण परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार मेरे प्रियो, बाइबल कहती है दमास ने संसार को प्रिय जाना, फिर हम संसार को प्रिय जानते हैं, फिर उससे कहीं अधिक हमारे जीवन में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन में कभी भी उतावली ना करें। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, सबसे पहले अपने जीवन को जांचें कि आप परमेश्वर में ठीक हो। कम से कम आपके जीवन में 1.5 से 2 घंटा प्रार्थना है, आपके जीवन में हफ्ते में 1 उपवास है, आपके जीवन के अंदर पवित्रता ही है, पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर है, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके अंदर है। ये 3 चीजें आपके हृदय में जांचें। नंबर 1, आप कम से कम 1.5-2 घंटा रोजमर्रा की जिंदगी में डेली प्रार्थना करते हो। नंबर 2, क्या आप डेली वचन को पढ़ते हो, मेडिटेट करते हो। नंबर 3, क्या आप वचन के ऊपर चलते हो, होलीनेस आपके अंदर है। नंबर 4, क्या पवित्र आत्मा की आग की भरपूरी आपके अंदर हो। इसलिए अपने आप को जांचें इन 4 बातों के द्वारा। नंबर दूसरी जो बात है जांचने की, क्या आप परमेश्वर के राज्य के प्रति जो बीज बोते हो, चाहे अपने जीवन की सेवकाई के द्वारा, चाहे अपनी आय के द्वारा, उसमें आप उतावली तो नहीं कर रहे हो, उसमें आप धीरज आपके अंदर है, संयम आपके अंदर है। तो इन बातों से आप जांचें और परमेश्वर के राज्य में कभी भी आप उतावली ना करें और विश्वास में अपने उतावली ना करें। विश्वास में संयम और धीरज से चलते रहे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का फल है संयम और धीरज। इस प्रकार परमेश्वर आपको धीरज के द्वारा पक्का करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज आपके विश्वास को पक्का करता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में देरी होने देता है और कुछ बातें देरी से घटित करता है ताकि आप विश्वास में पक्के हो जाओ। उन परिस्थितियों में से जब आप निकलो, आप और भी मजबूत हो जाओ। हमें मजबूत करने के लिए हमारा परमेश्वर ऐसा होने के लिए देता है। इसलिए आपके जीवन में कभी भी आप उतावली ना करें। परमेश्वर को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और हमारे संदेशों को सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को पास्टर इंद्रजीत के नाम से है जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी लोगों तक इसे आप पहचान सकते हो। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।